नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे सिंगर जो अपनी आवाज़ से दिलों को छू लेते हैं, जिनके गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बट महसूस करने के लिए होते हैं। इन्होंने अपनी सोलफुल आवाज़ से ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि सूफ़ी डिवोशनल म्यूज़िक को भी एक नई पहचान दी है। उनके गाने जय जयकारा, तेरी दीवानी सुनते ही हम सब उनके दीवाने हो गए हैं। एंड तो चलते हैं और स्वागत करते हैं सबके दिलों की आवाज़ को, दैट इज़ पद्मश्री कैलाश खेर जी को। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैलाश जी, मैं आपसे आज ये नहीं पूछूंगी कि आप कैसे हैं, क्योंकि एज सुन एज आप यहाँ स्टूडियो में आए हैं आई कुड सी कि आपके वो दिल से वो खुशी निकल रही है, वो झलक रही है आपके फेस पे। पर हम आई नो एग्जैक्टली 2 साल के बाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आप इन 2 साल में आपने क्या क्या किया? तो वैसे तो अभी ज़िंदगी, दुनिया, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई हैं कि हमारे बिना जाने कि बताए कि हमने क्या किया 2 साल में, हमारे फैंस ज़्यादा बता सकते हैं हमारा 2 साल का ब्यौरा। क्योंकि हमारे हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पोस्ट होने से पता लग जाता है कि आज यहाँ गा रहे हैं, अभी ये लॉन्च हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी ये हो रहा है। तो हमको तो उतना नहीं पता, लेकिन हाँ 2 साल भी हमारे ऐसे गुजर गए जैसे 2 पल गुजर गए। क्योंकि आपको अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, आपको लोगों को गाना सुनाना अच्छा लगता है, तो हाँ, उस अच्छा वजह नहीं लगता, लेकिन ये हमारा जीवन है और जीवन ऐसा है कि व्हाट वी लव वी डू एंड व्हाट वी डू वी लव। तो ऐसे भाग्यवान बहुत कम पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रिया, जो इस पृथ्वी पर जीवन तो सबको मिला है, जिनको लक्ष्य मिला हो, बिल्कुल, जिनके अंदर पैशन कूट कूट के भर के परमात्मा ने भेजी हो, और दे आर लिमिटेड एडिशन बट देयर मिशन इज अनलिमिटेड। एब्सोल्युटली। तो इस तरह की कुछ ही आत्माएं हैं, और जब वो कुछ हैं तो देखिए जो कम है उसमें दम है। बिल्कुल। तो हम वो वाली श्रेणी में आते हैं जो कम है लेकिन उनमें दम है। तो आप पूरा ग्लोबली घूमते रहते हैं। मैं कल से ये सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है कि शो करने में, वो इंडिया है, यूएस है, कहाँ पे आपको सबसे अच्छा लगता है? तो देखिए, मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बता नहीं पाता है वो कहाँ आता है। तो मज़ा छुपा रहता है, वो जहाँ आता है उस मोमेंट को बताता है कि भाई मैं अब आ गया हूँ। तो ऐसे में ये कह पाना, अब क्योंकि मैं अब अमेरिका टूर पे हैं हम, कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट्स, और हम लोगों के इस टूर का नाम है कैलासा यूएसए टूर भारतोत्सव। अच्छा। 2024। तो हम ये सेलिब्रेट भारत, ये स्पिरिट हमारे इस टूर का नाम है कि भारत को, भारत की संस्कृति को कैसे बताया जाए कि हमारे श्रृंगार रस में भी आध्यात्म छुपा है, हमारे रोमांटिक गानों में भी भगवान की कुछ बातें छुपी हैं, स्पिरिचुअल बातें छुपी हैं, हमारे फिलोसॉफिकल दर्शन छुपा है हमारे श्रृंगार रस के गीतों में भी। बिल्कुल। तो जब ऐसी वाली बात होती है तो अब हम इस टूर के लिए आए हैं, तो ये एक यूनिक बात है कि पूरा अमेरिका अब हमें लगेगा कि जैसे अब हम यहाँ मज़ा लेंगे। तो ऐसे में यही बात है कि जहाँ आप हैं, जहाँ भी आप धुनी रमाएं, जहाँ भी आप यज्ञ करें, बस वहीं मज़ा आने लगता है। बिल्कुल। तो आप इस टूर के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? तो इस टूर की विशेषता ये है कि देखिए, मनोरंजन के लिए तो सारी दुनिया में बहुत गाना गाया जाता है, बहुत परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन जब आपकी कल्चर के बारे में, आपके आध्यात्म के बारे में, आपकी रूट्स के बारे में, आपके ट्रेडिशंस के बारे में थोड़ा बताया जाए, और वो भी गा गा के भी, और गाने के बीच में वन लाइनर जो है बताया जाए और वो कनेक्ट किया जाए ऑडियंस के साथ, तो बात बड़ी हो जाती है। अभी हमने सिएटल में शो किया, तो वहाँ गणेशोत्सव पे किया, जो गणेश चतुर्थी था। उसके बाद शिकागो में हमने शो किया, तो वो मतलब दोनों का जो स्पिरिट थी, तो देखिए लोग टिकट खरीद के आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी पैसा खर्च करने के बाद भी लोग नाचें, लोग झूमें, ये बहुत कम होता है। बिल्कुल। ऐसा खर्च करने के बाद लोग बहुत सदे सदे से रहते हैं, क्योंकि खर्चा हो जाता है ना। एक ही परिवार के अगर 5 लोग टिकट खरीद लें और मान लीजिए $75 का ही हो, तो भी बेचारों के $300-400 झड़ जाते हैं। तो और यहाँ क्या है, यहाँ खर्चे जो हैं
अलग अलग टाइप से जुड़ के वो काफी बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए लोग बहुत कॉन्शियसली खर्च करते हैं। अच्छा, भारत है वो बहुत खर्चीला हो चुका है, भारत में अब बड़ी परचेज पावर बढ़ गई है। तो यहाँ में और वहाँ में जब हम ये देखते हैं तो बहुत हम भी हैरान होते हैं। लेकिन उसके बाद भी शिकागो में भी दबा के 5-6-7 हज़ार का क्राउड, सिएटल में भी, और अब हम यहाँ भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 12 तारीख को हमारा न्यू जर्सी में ही बंगाली एसोसिएशन का नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का शो है। अच्छा। उसमें भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कैपेसिटी शायद 1,500-2 हज़ार की है, लेकिन वहाँ भी हम सोल्ड आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज लोगों में वो इंथ्यूजियाज्म बहुत है, लोगों में वो चाह है। हमारे संगीत के और लोगों का मन इसलिए नहीं होता कि चलो एक तुकबंदी सुन लेंगे, कुछ सिर्फ जैसा यूजुअल म्यूजिक है वैसा सुन लेंगे, नहीं, उनको कुछ डीप कनेक्शन भी दिखता है। कैलाश जी, जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी भी कॉन्सर्ट में जाएं, आप एक सबको जोड़ के रखते हैं अपने गाने से, सब कुछ वैसा लगता है। वो एनर्जी आप में कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी हम में आती है हमारी ऑडियंस से, और ऑडियंस जो होता है वो ईश्वर का रूप होता है, परमात्मा का जब रूप होता है। तो देखिए, दुनिया के लिए होते हैं फैंस, बिल्कुल, हमारे लिए होते हैं फैमिली। क्योंकि जब हम संगीत यात्रा में प्रारंभ कर रहे थे अपना जीवन, तो पता भी नहीं था कि कोई हमें जुड़ेगा हमसे या नहीं जुड़ेगा, हमको पता भी नहीं था कि हमारा संगीत पसंद किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन आज प्रिया, पूरी दुनिया में आप हंसेंगी, हम सैन फ्रांसिस्को से सिएटल जा रहे थे पिछले 2 महीने पहले, मैं अपने बेटे के साथ, उसकी छुट्टियां थी 4-5 दिन की, तो मैं सोच के इधर आ गया था थोड़ा हाइड आउट करने को, लेकिन फिर भी लोगों को पता लग गया था। तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ के जो कॉन्सुल जनरल हैं वो सिएटल के, वो मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनसे मिलने गया था कबीर के साथ। तो हम फ्लाइट में जा रहे थे, तो एकदम अजनबी लोग, सब गोरे और यहाँ के सब लोग। उसके बाद अचानक एक लेडी और उनकी बेटी दोनों उठे और वो ऐसे हमको ग्रीट करने लगे फ्लाइट में। तो थोड़ा सा मैं चकित भी हुआ कि अरे यहाँ की फ्लाइट में ये कौन है, हमको पहचान रहे हैं। तो इतना अभी कमाल की बात है कि पूरे भारत से तो क्या, पूरे भारत के अलावा भी देशों में जब जाते हैं तो अब इतना प्यार मिलता है और इतनी पहचान और इतनी प्रशंसाएं। तो ये सब तभी है कि जब आप ऐसा काम करें जो दिलों को छुए। बिल्कुल। और हमारे विशेषता हमारे काम की शायद यही है कि वो हम नहीं करते, ईश्वर करते हैं, और ईश्वर कभी गलत करते नहीं। तो ये एक बात है। बिल्कुल, लाइक आई नो कि सबके दिलों को आपके गाने छूते हैं एकदम, एंड मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। वो तो दिखता है जब भी आपसे बात करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, प्रिया में कुछ तो है, कैलासा की म्यूज़िक की चाह, समझ आता है। पर कभी ऐसा भी होता है कि लोगों से नेगेटिव रिएक्शंस आपको मिलते हैं, और आप कैसे डील करते हैं वो सब? तो वो जैसे अभी हम ज़ीरो फेस्टिवल हुआ था, अच्छा, 10 दिन हुए हैं कुल, अरुणाचल प्रदेश में। तो पहाड़ों के बीच में लाखों लोग थे। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कि ज़मीं पे, मतलब संगीत के ही लिए कोई एक शहर बसा हो, ऐसा सब परिवेश हो जाता है उस फेस्टिवल में। तो ज़ीरो फेस्टिवल में कैलासा परफॉर्म कर रहे थे, तो सब साथ में गा रहे हैं, अभी गा रहे हैं और ये सब हो रहा है दृश्य। अगले दिन हमने वो पोस्ट कर दी जिसमें लाखों लोग गा रहे हैं सैया साथ में। तो जब हम वापस आ रहे हैं तो ईटानगर से कोलकाता की फ़्लाइट पे हमारे जैसे हम आगे बैठे हुए हैं फ़्लाइट में तो कुछ लोग चल रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। तो बोर्ड करते हुए 1-2 लोग, काफ़ी क्राउड वही है अब जो कल था फेस्टिवल में। तो एक बंदे ने एक्साइटेड होके पूछा कि कैलाश जी, आप कभी कभी लिप सिंक भी करते हैं क्या? तो मेरे मुख से निकला कि नहीं, लिप सिंक तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ लिप बाम लगा लेता हूँ कभी कभी। तो
एक्साइटमेंट जो है वो अलग तरीके का होता है। बिल्कुल। लोगों के कमेंट भी थोड़ा एक्साइटमेंट में अजीब तरह के आते हैं। तो वो ये नहीं पूछ पाया कि क्या आप बिना गाए भी गाते हैं या सिर्फ मुंह ही हिलाते हैं क्या, क्योंकि कुछ लोग शायद ऐसा करते होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ के शोज़ देखें, कॉन्सर्ट्स देखें, तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स जो यहाँ पे होते हैं वो लिप सिंक करते हैं, क्योंकि वो आप देखेंगे वो उछल कूद बहुत कर रहे होते हैं, तो उस वजह से तो उनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली तो वही अभी आई फील लोगों को दिमाग में वही आइडिया है कि मे बी सारे सिंगर्स लेकिन हम लोगों का क्या एक्चुअली कैलासा बैंड की विशेषता है ये पूरे वर्ल्ड में। कैलासा बैंड को एक अलग रुतबे से देखते हैं उनके चाहने वाले, क्योंकि हम लाइव म्यूज़िक, लाइव सिंगिंग यही करते हैं और ओरिजिनल म्यूज़िक के साथ करते हैं। और हमारा फिल्म म्यूज़िक भी सुपर हिट होते हैं, फिल्मी गाने भी सुपर हिट होते हैं, लेकिन जो हमारी एल्बम हैं उनकी दुहाई दी जाती है, उनकी मतलब लोग कसमें खाते हैं कैलासा के गानों से। तो इसलिए हम लोगों की कैलासा के जो एल्बम्स हैं उनके गानों की डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कि हमारे कॉन्सर्ट्स ही ज़्यादातर उसी वो यूएसपी वही है कि कैलासा के गाने, चाहे तेरी दीवानी हो, तौबा तौबा हो, चाहे सैया हो, चाहे आज मेरे पिया घर आवेंगे, अलबेलिया हो, चांदन में हो, तो उन गानों का हमेशा जिक्र करके आप अपने गानों का जिक्र कर रहे हैं और मुझे याद आ रहा है आपका कोई भी गाना सुनो तो वो जैसे दिल को सुकून सा मिल जाता है उस गाने से। सो आपको कभी क्या गुस्सा भी आता है? लगता है ऐसे आप बहुत ही आपके गाने सुनो तो बड़े शांत जैसे स्वभाव का सब कुछ लगता है, तो आपको कभी गुस्सा भी आता है? हाँ देखिए, यदि आप मनुष्य हैं तो वो सारी बातें होंगी ना, आप में भी मनुष्य जैसे। तो मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा आता है तो बहुत क्षणिक आता है हमको और मैं हंसने लगता हूँ। बस उतनी देर का ही होता है। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपकी सफलता की वो रेसिपी क्या है कि आप इतने ज़्यादा सफल हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन से फिल्म म्यूज़िक तक और फिर पद्मश्री तक, उसके बारे में बताएं। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ प्रिया कि भगवान कृपा तो बहुत करते हैं सभी पर, अनुकंपाएं तो बहुत होती हैं, लोगों को ब्लेसिंग्स तो बहुत देते हैं भगवान, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके प्रारब्ध, आपके पुण्य, आपके सत्कर्म, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी कंटिन्यूटी यदि वो बनी रहे तो मैं कहता हूं कि आप जितना बांटते हैं, कुआं जितना बांटता है उतना ही भरा होता है। बिल्कुल। तो अब जैसे हम जो जी रहे हैं वो सिर्फ गायकी के लिए नहीं, अब व्यक्तित्व के लिए जीना होता है। जब आप एक्सेप्ट किए जाते हैं समाज संसार में, तब आपका व्यक्तित्व जो होता है उसका चर्चा होने लगती है, तब आप सिर्फ गाने तक सीमित नहीं होते। बिल्कुल। अब हमारी पर्सनैलिटी के बारे में सोचा जाता है, अब हमारे व्यक्तित्व के बारे में लोग बात करते हैं, ये मनुष्य कैसे हैं, ये इनका खाना कैसा होता है, इनका जीवनचर्या क्या होती है। जब आप उसमें उदाहरण बन जाएं, अब हम लोग क्या करते हैं प्रिया कि हमारा कुल 18 साल का करियर हुआ है, अभी 20 भी नहीं पहुंचे अभी हम। 2006 से हमारा करियर शुरू हुआ है, पहली एल्बम कैलासा 2006 में आई थी। अभी 18 साल में के करियर में भी जो पहले कभी नहीं हुआ वो हम करते हैं, और वो भी पैशन से करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। गायक ने कभी गायक लॉन्च नहीं किए थे, कभी सुना है आपने कि भाई बड़े गायक ने कोई छोटे गायक लॉन्च किए हों? हम ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल से, सोचिए। और करियर कितने साल का है? अभी 18 का। तो यानी जिनके अंदर खपत होती है, जुनून होता है, जिनके अंदर पागलपन होता है, उन्मत्तता होती है, वही ऐसे कार्य करते हैं। जब हमने पहले अपने सीजन में चीफ गेस्ट में इनको बुलाया था, जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी जी, तो उन्होंने स्टेज पे आके बोली थी ये बात कि हम पहली बार देख रहे हैं अपने करियर में कि कोई अपना कॉम्पिटिटर खुद खड़ा कर रहा हो।
ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। लेकिन ये दुनिया जानी ही गई है कुछ पागलों से। समझदारों ने तो बहुत चला ली है दुनिया, लेकिन जब कुछ पागल आते हैं इस दुनिया में, वो कुछ नया करते हैं। तो हम ये करते हैं पूरे भारत से तो क्या, हम पूरा अपने प्रवासी भारतीयों के परिवारों से भी ढूंढते हैं कोई टैलेंटेड गायक गायिका म्यूजिशियन, फिर उनकी ग्रूमिंग करते हैं। क्योंकि तैयार भी भतेरे लोग होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता किस डायरेक्शन से आगे बढ़े। फिर हम उनको की ग्रूमिंग देते हैं मुंबई में। वर्षानुवर्ष हम तलाशते हैं, फिर तराशते हैं, उसके बाद तराश के उनको डायमंड, प्रेजेंटेबल डायमंड बनाते हैं, फिर लॉन्च देते हैं। और लॉन्च भी उनको तगड़े से देते हैं। बड़ा थिएटर बुक किया जाएगा, जैसे कोई, समझ लीजिए जैसे कोई स्टार किड को करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार किड को तो सब करते हैं, लेकिन जो गांवों से आते हैं, जो भोले भाले बैकग्राउंड से आते हैं, उनका हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं। और हमारी फील्ड ऐसी है, म्यूजिक, फिल्म, ये फील्ड इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है कि इसमें सब अपना अपना सोचते हैं। बस जो सिक्योर्ड हैं वो भी अपना ही सोचते हैं, अपने बच्चों का ही सोचते हैं मैक्सिमम। लेकिन हम ये कर रहे हैं, और ये करने के लिए प्रिया आसान नहीं है ये करना, क्योंकि ये करने के लिए आपको 360 डिग्री बिजी होना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोगों का अपना स्टूडियो है, अपनी रिकॉर्ड कंपनी है, हमारा अपनी एकेडमी है, जिसको जहाँ से जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम ग्रूमिंग देते हैं। आपको मैं बताता हूँ ग्रूमिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सीखे हुए होते हैं 10-10 साल भी, 20-20 साल भी लोग, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। तो ना तो उनको कॉन्सर्ट्स कैसे मिलेंगे ये नहीं पता, जब तक कि उनके फिल्मी गाने ना हिट हों। तो अब भैया हिट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो वो तो तुक्का ही लगेगा ना पहला तो। हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, आप गाते रहो, पता नहीं कौन सा हिट हो जाए, क्योंकि ऐसा सेट फॉर्मूला तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ प्लेबैक सिंगर मत बनो, सिंगर बनो पहले तो। आप म्यूजिशियन बनो, आपके अंदर से यदि उग सकता है लेखन भी, धुन भी बन सकती है, तो वो ट्राई करो। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर पता नहीं भगवान ने क्या हुनर दे रखा है। तो एक तो उसके फिल्टर करना, उसके बारे में ग्रूमिंग देना, उसके बारे में डायरेक्शन देना, और उनको गाइडेंस देना। करेक्ट। सो ये सब आप अपनी जो आपकी एक्सपीरियंस है, तो वो सोच के ये प्रॉबेबली आप कर रहे हैं। तो हम लोगों की एक टीम है प्रिया, पूरी टीम इस पूरे प्रकल्प को संवारती है। और हमारी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट मुंबई में है, और ऑनलाइन भी है, और मुंबई में ये बहुत अच्छे से कार्यरत है। तो वहाँ हम संगीत भी सिखाते हैं, और संगीत के साथ साथ सीखे हुओं को भी प्रेजेंट कैसे करना है ये हम सिखाते हैं। कितने लोगों को बैठना नहीं आता, कितने लोगों को बातें करना नहीं आता। देखिए, बोल सब रहे हैं, लेकिन बात कम कर पा रहे हैं लोग। हुनर एक बात करने का चाहिए। बिल्कुल। दुनिया बोल बहुत रही है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जिनको सुनने का मन करे। तो आई हैव टू से दैट, जैसे आपको तो जब भी आप बात करते हैं तो मन करता है बस आपको सुनते ही रहें। हम ये वाला हुनर उनमें डाल रहे हैं जो हुनरबाज हैं। देखिए, हुनरबाज भी कई बार गाते अच्छा हैं, लेकिन आप उनसे बात करिए तो लगेगा यार जल्दी बंद करो भाई, इसको भगाओ जल्दी से। कई बार ऐसा होता है। तो क्यों ना उनका वो साइड भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी जाए। कई बार उनकी प्रेजेंटेशन हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, उनकी प्रेजेंटेशन पे काम करिए। जो भी वीक एरिया हो उनकी पर्सनैलिटी में, तो हमारी टीम उसमें तैयार करती है उनको। और ये काम घर वाले भी नहीं करते, घर वाले भी बोर हो जाते हैं। किसी में इस पृथ्वी पर पेशेंस नहीं है ना। बिल्कुल। देखिए, लोग पैसा भी दे देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को किसी से प्यार हो तो वो पैसा दे देंगे, या टेक माई कार्ड एंड गो फॉर शॉपिंग और समथिंग। लेकिन सबसे गहरी बात होती है वक्त देना। बिल्कुल। और वक्त अगर आपको देना है तो सच में देना होता है, सच्ची श्रद्धा से देना होता है। हम वो देते हैं। तो इसलिए जब आप देते हैं, जब आप बांटते हैं, कुआं बांटता है तो भरा रहता है। बिल्कुल। नदी बांटती है तो भरी रहती है, तरी रहती है। ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष बांटते हैं तो देखिए कैसे लहलहाते रहते हैं हर मौसम में।
इसीलिए हर कलाकार, हर बड़े आदमी, हर पब्लिक फिगर, हर ऐसे इंसान जिसकी तरफ दुनिया ऐसे देखने लगे, उनका कर्तव्य है कि जब उनको संसार एक्सेप्ट कर ले, वो फिर संसार को एक्सेप्ट कर लें और उसकी तरफ जितना बांट सकें उतना बांटें, जिसको कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। क्या बात बोली, जिसको आप ह्यूमन सर्विस कहते हैं। बिल्कुल। जब वो आप ह्यूमन सर्विस में चले जाते हैं तो कहते हैं सबसे बड़ी सेवा ही, सबसे परम सेवा जीव सेवा, मानव सेवा ही सबसे बड़ी परमात्म सेवा होती है। तो जब आप उसमें करने लगते हैं तो तब आपके गायकी का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ गायकी भी है आपकी, लेकिन आपके व्यक्तित्व का जिक्र होता है फिर, जो कि नहीं बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट है। अभी हमने देखे कोविड तो बिना बोले आया ना, कोविड जो देवता उतरा धरती पर, न जाने कितनों को चुप कर दिया उसने, कितनों को निगल गया और बहुत सारों को कान में ऐसी बात कह गया कि वो डर गए जिंदगी से। कितनों को सीख मिल गई कि जीना ऐसे नहीं है, जीना ऐसे है। उस वक्त में आपके कैलाश खेर को क्या प्रेरणा मिली भगवान से कि हम उनके लिए गा रहे थे जो दुनिया बचा रहे थे। बिल्कुल। जो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग, स्टॉकिस्ट, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, पूरी दुनिया में तो हाहाकार मची थी। ठीक है, 48 घंटे नहीं लोग घर जा पा रहे थे जो डॉक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। उन डॉक्टर्स को भी तो स्ट्रेस होगा, उनके घर वालों को भी तो स्ट्रेस होगा। उनकी एसोसिएशन के लिए आपके कैलाश खेर गाते थे। बिल्कुल। और आपने तो KOA के लिए भी गाया था। हमने उस वक्त कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ओवरसीज के लिए गाया, हमने सेवा इंटरनेशनल के लिए गाया। आप तो उस वक्त की दृष्टा हैं, विटनेस हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए गाया। हम पूरे विदेशों में उन दिनों हमारा क्योंकि टाइम जोन अलग अलग होता था तो न रात न दिन हमें पता ही नहीं होता था। घर पे बैठे हुए हमने ऐसा ही आपके स्टूडियो की तरह एक अपने रूम को ऐसा कर लिया था ऑनलाइन से, और ऐसा कैमरा वैमरे लगा के, माइक लगा के। हम जितने बिजी इन दिनों हैं उससे ज़्यादा बिजी तब थे। अच्छा, न केवल गा ही रहे थे, लेकिन 16 राज्यों में कैलाश खेर फाउंडेशन, जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो राशन भिजवा रही थी। तो क्योंकि हमारे भारत देश में प्रिया ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो रोज का खाते हैं, रोज का गाते हैं, रोज का कमाते हैं। कोई रेस्टोरों में, कोई गलियों में, कोई नुक्कड़ों में, कोई किसी कम्युनिटी वाली जगह पे, सामुदायिक जगह पे, तो वो रोज किसी होटल में रोज गाते हैं तो उनका घर चलता था। बिल्कुल। अब अचानक उनका तो कोई धंधा ही नहीं चल रहा, कुछ काम नहीं चल रहा। तो ऐसे कितने गांव, कितने परिवार, उन परिवारों का 6-7 महीने तक चूल्हा जलता रहे, ये कैलाश खेर फाउंडेशन कर रही थी। 16 राज्यों में हमने कैबिनेट मंत्रियों को, गवर्नमेंट को मदद की, गवर्नमेंट से मदद नहीं ली, हमने दी। हम खड़े हैं जी। अच्छा, जब आप नियत से ऐसे जुड़ जाते हैं तो परमात्मा न जाने कहां से आप में ताकत भरता है। बिल्कुल। जो आपने बोली थी एनर्जी कहां से आती है। आप 4 कदम चढ़िए नेकी के राह प्रिया, 100 कदम परमात्मा आपके अंदर ऐसी भर देगा ताकत कि आप बोलेंगे आपने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, फिर ऐसे कैसे दड़ूक रहे हैं आप। बिल्कुल। नहीं जी, मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने आशीर्वाद खाया है, ब्लेसिंग्स खाई हैं। उसी की ताकत है ये। बिल्कुल। कि लालम लाल हुए पड़े हैं। अच्छा, मैंने ना कल आपका एक वीडियो देखा, अभी वो था संबित पात्रा के साथ था वो वीडियो। बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे लगा वो, पर मुझे वो थोड़ा पॉलिटिकल लगा। तो मुझे उसमें उसके पीछे क्या, बनाने के पीछे क्या चीज़ थी कि वो मुझे थोड़ा। कौन सा वीडियो था वो? दुर्गे महिषासुरी वाला वीडियो था। हाँ, तो देखिए, गाना कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता, मनुष्य हो सकता है पॉलिटिकल। तो गाना आपको पॉलिटिकल क्यों लगा? वो तो परमात्मा की स्तुति गा रहे हैं हम। नो, उसमें कुछ एंड में वो G20 कुछ वो था। हाँ, नहीं, वो इसलिए था हाँ, क्योंकि जब हम परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं और नमन करते हुए बता रहे हैं कि परमात्मा, आपकी भक्ति ने, हमारी श्रद्धा ने, हमारी जो भी जीवन शैली है आपके चरणों में अर्पित रहने की, उसने मेरे भारत को
कितना पोषित और पल्लवित कर दिया। बिल्कुल। तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहां से हम शुरू हुए थे और कहां तक आ गए। तो विजुअल में हम भारत की प्रगति दिखा रहे हैं, बिल्कुल, विच इज अ ब्यूटीफुल आइडिया। इंस्टेड ऑफ सिर्फ भगवान की मूर्ति ही मूर्ति दिखाते रहें और आप अंधों को और अंधा बनाते रहें, दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए आपको अप्रोच ऐसी रखनी है अब कि वाओ यू शोड भारत, मुझे तो वो इन बहुत द अच्छा लगा। लार्जर पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, तो वही आइडिया है। क्या होता है, देखिए जब आप फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी वीडियो देखते हैं, तो भारत को बहुत बेकार दिखाया जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद भी ऑस्कर तक आते हैं ऐसी फिल्में जहां भारत को बेकार दिखाया जाता है। बिल्कुल, हमारी अप्रोच उल्टी है। हम भारत को लार्जर देन लाइफ ही दिखाना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि है ही मेरा भारत। मेरे भारत जैसी संस्कृति, मेरे भारत जैसी कल्चर, मेरे भारत जैसी सभ्यता इस पूरी पृथ्वी पर कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, कई 100 जनरेशन का रिकॉर्ड किसी पूरे देश में बताइए। इस चलो मैं यहीं बैठा हूं अभी, तो आप ही के अमेरिका में ही मुझे बता दीजिए किसी की 10 जनरेशन का भी क्या वृक्ष होगा, क्या पीढ़ी का? नहीं। संतति वृक्ष, अगर वंश वृक्ष जिसे हम कहते हैं, मंगा के दिखाइए। हमारे यहाँ 100 पीढ़ियों के वंश वृक्ष हैं। बिल्कुल। तो ये कैसा है भारत मेरा? और युगों युगों से कहा गया है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहि। हम सह की बात कर रहे हैं, साथ की बात कर रहे हैं, सब इकट्ठे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब हम एक साथ की बात कर रहे हैं, युगों युगों से कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है, मुझे बताइए। देखिए सभ्यताएं तो अलग अलग क्षेत्रों में रही है ना। ग्रीक सिविलाइजेशन भी है, और इधर इजिप्ट की तरफ की भी है, इस तरफ वेस्टर्न यहाँ की भी है। किसी की भी सभ्यता में बताइए जब किसी को साथ लेके चलने वाली कोई मंत्र कहा गया है क्या? हमारे यहाँ मनुष्यों को साथ में जोड़कर और देवताओं तक पहुंचने की यात्राएं बताई गई हैं। ये है हमारी सभ्यता। तो हम उस सभ्यता को, उस देश को, उस माटी को, उस संस्कृति को क्यों बड़ा ना दिखाएं, और वो भी तब जब भगवान के गाने गाए जा रहे हों। बिल्कुल। क्योंकि भगवान के गाने गाए जानों में या तो गरीबी दिखाते हैं लोग, और वो दिखाते हैं कि ये गरीब थे, अब ये भगवान की भक्ति करके अमीर हो गए, या ये बीमार थे, ये ठीक हो गए। दिस इज नॉट करेक्ट अप्रोच। बिल्कुल। सिर्फ आप ऐसे ही अप्रोच से जिंदगी को नहीं दिखाइए, जिंदगी को ऐसा दिखाइए, ईश्वर हम आपको कृतज्ञ भाव से प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा भी भारत था जिसको लाखों लोगों ने विदेशों से आकर और लूटा आक्रांताओं ने। लेकिन आज मेरा भारत इतना समृद्ध है कि लूट नहीं, हम बांट रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए हमने 90 देशों को वैक्सीनेशन बांटा है, प्रिया। तो ऐसा मेरा देश जब देशों को बांट रहा है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे द्वीप पर, लक्षद्वीप, एक आइलैंड पर चले गए, बस जाके सिर्फ उन्होंने उसकी तारीफ की। हमारी जगह है। मैं आपको बताऊं, कुछ देशों में खलबली मच गई। बिल्कुल। जो आइलैंड कंट्री हैं, उन देशों में जब खलबली मच गई तो उनके देशों के यहां से मीम्स और ये सब शुरू हुए। मीम शुरू हुए तो भारत भी कम नहीं था। भारत ने ऐसा पलट के, मीम वाली दुनिया वालों ने, हमारे जो सोशल मीडिया के लोग थे, ऐसा उन्होंने औंधा कर दिया कि ले बेटा हमसे ही कमा रहा है ना, तो उनका धंधा चौपट। धंधा जैसे ही चौपट, प्रिया, भारत की एकता, भारत की एक सूत्रता ये पता लगी। ये पहले नहीं होता था प्रिया। पहले प्रिया होता था, हमारे यहाँ विच्छेदित कर दिया जाता था, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। आज मेरा भारत इकट्ठा हो रहा है, संगठित हो रहा है। कोई छोटी सी भी भ्रिकुटी तानता है तो मेरा भारत ऐसे, मतलब समझ लीजिए, देखता है उसको कि देखने से ही भस्म होने लगते हैं। बिल्कुल। तो आज जब भारत की ये वाली बात है तो हम क्यों ना उस ग्लोरी को बास करें। तो ये वाला है। तो इसलिए जो संबित पात्रा जी के साथ हमारा आईगिरी नंदिनी, एक बहुत ही प्यारा महिषासुर मर्दिनी हमने गाया है,
उसकी No, तो बड़ी बहुत ही प्रशंसा प्यारा है, आ रही। बहुत ही हाँ। प्यारा है। और हम भारत को बहुत ही अच्छे लाइट में ही दिखाना चाहते हैं। भले भारत में दुख भी है, पर हम दुख को कभी दिखाएंगे नहीं। बिल्कुल। भले निंदक भी हैं, आलोचक भी हैं, विरोधी भी हैं, पर हम उनका जिक्र कभी करेंगे ही नहीं। मुझे लगता है कल शायद मेरा वो मोमेंट था, टिकटॉक वाला दिन था, जहाँ पे मुझे आपके सारे वीडियो देख रहे थे। तो एक और वीडियो था बाहुबली का, वो शिव तांडव, वो स्तोत्रम गाना, ब्यूटिफुल। आई वॉन्ट यू टू सिंग थोड़ा बहुत हमारे लिए। आइए। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बहुत ही प्यारा गाया आपने, बहुत ही प्यारा। वो कल से वो वाला भी मेरा फेवरेट हो गया है। अभी रिपीट पे चल रहा है मेरी गाड़ी में। पर आप मुझे ये बताएं, आजकल इतने सारे म्यूजिक ट्रेंड्स आ रहे हैं कि जहाँ से देखो एक लाइन इस गाने से, दूसरी लाइन दूसरे गाने से, एवरीबडी इज कोलैबोरेटिंग इन डिफरेंट वेज। सो आपने कभी सोचा कि आप भी कुछ पैसा करेंगे कि नहीं? नहीं, आप यदि ओरिजिनल करके पूरी दुनिया के हृदय को छू पा रहे हैं तो फिर आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कौवा चला हंस की चाल, अपने भी भूल गया। कभी भी आपको अपने में रहना है। आप यदि अश्व हैं, यदि आप सिंह हैं, तो आपकी गर्जना ही काफी है पूरे क्षेत्र को बताने के लिए कि सिंह है, उसकी प्रेजेंस है, भाई वो उपस्थित हैं, राजा जी हैं। तो यदि आपको इस तरह से संवारा है, इस तरह से निखारा है, इस तरह से मेरे परमात्मा ने, इस तरह से मेरी दुनिया ने, इस तरह से हमारे प्रशंसकों ने अगर अपने दिलों में उतारा है, तो फिर हमको ये सब छोटी चीज़ें नहीं करनी, अगर बड़ी करने के लिए ही मेरे दाता ने जन्माया है। अभी क्या हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर तीसरे दिन कैलासा कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट कर रहे हैं पूरे भारत में। हमको बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारे पास डेट्स नहीं है। अच्छा, अब हमारी एक ऐसा समय आ गया है कि ज़्यादातर बड़े लोग हमारे संपर्क में रहते ही हैं, अमीर लोग रहते हैं, पावर में जो हैं वो लोग रहते हैं। अच्छा, उनके कॉल आते हैं तो वो अपनी कोई डेट बताते हैं और हम गलती से कहें कि क्या आगे पीछे थोड़ा हो सकता है कि अरे आप बहुत बिजी हैं, ये तो पता था, लेकिन हमारे लिए भी डेट नहीं है, ये नहीं, ये हमको थोड़ा तो बड़ा झिझकना होता है। उसमें भी अब जब हम अमेरिका का जैसे ये टूर कर रहे हैं भारतोत्सव, और इसका अब हमारा जो तीसरा शो है इस लेग का, ये है न्यू जर्सी में ही 12th को है, और इसको हम NJBA बंगाली एसोसिएशन न्यू जर्सी की, वो इनका शो है। देखिए, सिर्फ गाना और फिल्मी हो जाना और स्टाइल होके रॉक स्टार बनना वो अलग है, लेकिन जब ये पर्पस जुड़ा हो तो हमारी श्रद्धा का, हमारे फेस्टिवल्स जो है हमारी श्रद्धा का प्रतीक हैं। सिर्फ हमारे यहाँ सजना संवरना कैजुअल इसके लिए नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ आस्था जुड़ी होती है। हमारे त्योहारों में भी सजना संवरने, नाचना गाने के साथ साथ एक भक्ति भी जुड़ी होती है। उस भक्ति में जब कैलाश खेर और कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट में हैं, तो देखिए भारत के बारे में एक एक लाइनर हम गानों के ही माध्यम से छोड़ देते हैं। अच्छा, हमें लोग अब क्या कहते हैं कि पहले आपके जो कॉन्सर्ट्स होते थे आप बात कम करते थे, लेकिन अभी नाउ व्हेनेवर यू से 1 or 2 लाइनर इन बिटवीन, तो इट इज़ वेरी इंसाइटफुल, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी एजुकेशन इज उनसे एक हमें शिक्षा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे हमें एक लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव पता लगता है लाइफ का। और गानों के बारे में जब हम कोई ट्रिविया बताते हैं कि ये गाना कैसे बना, इस गाने के पीछे की ये है कहानी,
तो इस तरह से प्रिया जब वो होता है तो ये 12 तारीख को भी हम ये करने वाले हैं। अच्छा, इसमें हमारी श्रद्धा भक्ति ये कैसे है, भारत कैसे है जो अपनी परंपराओं को युगों युगों से निर्वहन कर रहा है, भले हालात कैसे भी हों। देखिए, यहाँ आते हैं लोग विदेशों में कामयाब होने के लिए, तो पहले तो कामयाब होने की छटपटाहट में, गड़बड़ाहट में, उठापटक में पहले तो 10-20 साल जूझते हैं। उसके बाद कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर और कम्युनिटी सर्विस के लिए वो अपनी अपनी कल्चर को संवारते हैं। यहाँ के जो प्रवासी भारतीय हैं, एनआरआईज, डायस्पोरा के लोग हैं, वो भारत की कितनी कल्चर बचा रहे हैं, मंदिरों को बना रहे हैं, मंदिरों की जो देख रेख है वो कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाज परंपराएं कैसी होती थीं उनको दिखा रहे हैं, उनको संवार रहे हैं, अगली जनरेशन को बिना पढ़े पढ़ा रहे हैं। सोचिए, तो ये अपने आप में कितनी यूनिक बात है। ऐसी ऐसी स्टैचूज यहाँ लगती हुई देखी है हमने, जो भारत में भी कई बार उतनी जल्दी से अवेयर होकर नहीं लगाते लोग। बिल्कुल। तो ये जो भारत के बाहर जो भारत लिए बैठे हैं हमारे एनआरआईज, हमारे प्रवासी भारतीय, ये उसी का प्रतीक है जो 12 तारीख को न्यू जर्सी बंगाली एसोसिएशन की हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, कैलाश खेरन कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ अभी भी कि प्रिया वाले शो को आप देखें, और यदि टिकट नहीं खरीदा है सो बाय योर टिकट्स नाउ एंड सी यू ऑन 12 अक्टूबर। साथ में गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे और भक्ति रस का तो संचार होगा ही। बिल्कुल, आई एम श्योर बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, और यू नो आपको सुनने के लिए अ पर्सन हैज़ टू बी रियली लकी टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच प्रिया। बट अभी लास्ट में एक सवाल जो कि मेरे दिमाग में घूम रहा है कि कोई आपका नया एल्बम कुछ आ रहा है, अभी आप किसी पे काम कर रहे हैं? जी, हम लोग अपने नए एल्बम पर कार्य कर रहे हैं, और क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही लॉन्च करते हैं, और जैसे ही हमारा कोई भी नया गाना आता है तो ईश्वर की इतनी कृपा है कि आप सब लोगों का इतना प्यार अब हमको मिलता है पूरी दुनिया से कि लॉन्च करते ही एकदम से मिलियन तक नंबर्स जाते हैं। खुशी की बात यह है कि पहले 1 लाख सीडी बिक जाती थी तो सेलिब्रेशन होते थे, अब 1-1 मिलियन एक हफ्ते में हो जाते हैं, तो लगता है वाओ दुनिया कितनी बदल गई है। तो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें लोग, वैसे तो बहुत कर ही रहे हैं, अब ज़्यादा भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रेम थोड़ा सा हाँ, प्रेम तो कभी ख़त्म होता नहीं है, और प्रेम का लालच अच्छा ही होता है। तो वो, और फिर हमारा सोशल पेजेस हैं, इंस्टाग्राम हैं, हमारे ट्विटर हैं, और बाकी भी हमारे पेजेस हैं फेसबुक वगैरह के, उन पर आप जितने भी प्रशंसक हैं हमारे चिपके रहें, पता लगता रहेगा। हर हफ्ते हम एक नया गाना लॉन्च करते हैं, चाहे वो कैलासा एल्बम का हो रोमांटिक गाना, चाहे वो देशभक्ति, चाहे वो आध्यात्म भक्ति, चाहे वो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो, चाहे कोई वो किसी रेलेवेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि रेलेवेंट प्रोग्राम से भी जुड़कर हम बहुत गाने बनाते हैं। एंड यू नो आई हैव टू से दैट कि आपके जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो फेसबुक पे है, कहीं भी सोशल मीडिया में है, बहुत ही लाइक इंसान चिपक जाता है उसके साथ, क्योंकि इतना कुछ हो रहा होता है उधर कि यू वांट टू नो कि अभी और आगे क्या होने वाला है। सो I mean, बहुत मैं उनमें से एक हूँ जो कि चिपकी हुई हूँ। वो दिखता है आपके तो रिएक्शन से पता लगता है प्रिया। मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि देखिए सोशल मीडिया भी एक भगवान की बहुत बड़ी चमत्कार जैसे की हुई एक कोई नई चीज है। जैसे भगवान नारद प्रकट हो गए हों सोशल मीडिया के रूप में, तो अब कितना किसको और कैसे प्रयोग करना है ये तो मेरा दाता ही जाने, और लोगों की अवेयरनेस ही जान सकती है। हमारे पास दाता आया हो, परमात्मा आया हो यदि अदृश्य बनकर, और जिसको वो दिख रहे हों उनका वो कैसे प्रयोग करे ये तो हम पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का भी अच्छा प्रयोग भी किया जा सकता है और फूहड़ भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग फूहड़ कार्यों में भी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसी का इतना प्रयोग करना चाहते हैं कि अच्छा यदि आप लोग इसी से जुड़े हैं तो ये लो, तो हम फिर इतनी गहरी गहरी बात, हमारे आप कॉन्सर्ट्स के कुछ वीडियोस देखेंगे,
गाने हमारे मोर और लेस वही होते हैं, हर जगह तेरी दीवानी, हर जगह सैया, लेकिन हर जगह अगड़ बम 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 लहरी, हर जगह कुछ कुछ गाने सेम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस बदल जाती है, ऑडियंस बदलते ही भाव बदल जाता है, प्रेम का तरीका बदल जाता है, पागलपन का उन्माद होने का रूप बदल जाता है। आप ये समझिए कि कितनी जगह तो हमारी जो टीम है वो हमको कैसे निकालती है भीड़ से। परमात्मा का मैजिक या मिरेकल कोई होता है तो हम निकलते हैं। मतलब पुलिस तलक को, कमांडोज तलक को भी पब्लिक के सामने सरेंडर करना पड़ता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऊपर से हम उनके कान में एक बात बोल देते हैं, इतनी सी भी खरोंच यदि मेरे फैंस को आ गई, भले कोई कितना ही पागल हो, लेकिन किसी को इतनी सी भी खरोंच आनी नहीं चाहिए, इसलिए आप बंधे रहना। तो कमांडो भी बंधे रहते हैं, सोचिए। तो भगवान की कृपा नहीं है तो फिर क्या है। Exactly. लेकिन हर जगह की एनर्जी इतनी अलग होती है कि रोंगटे खड़े होते हैं। बस वही गाने, भाई 20-30 गाने ही हम हर जगह गाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुछ नया हम गाते भी हैं तो लोग पहले वो सुनना चाहते हैं जो उनकी चॉइस है। और मैं बोलता हूँ कुछ हमारी भी चॉइस सुन लो। तो कहीं कहीं तो ऐसा होता भी है कि हम अपनी चॉइस भी गा लेते हैं, सब है। लेकिन वही गाने आप 100 जगह गा रहे हैं, लेकिन 100 की एनर्जी पागलपन से भरी होती है, वो हम पोस्ट करते हैं। और पोस्ट करने में भी हम बेहुदी बात नहीं लिखना चाहते, जबकि हम लिख सकते हैं, जबकि बेहुदी बात पे ज्यादा एंगेजमेंट होती है। बिल्कुल। लेकिन हम हुदी बात करेंगे जिसका कोई सेंस बने, क्योंकि एक ही जन्म आपको मिला है, एक ही जन्म मिला है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है। इतने लोग आपको इकट्ठे एक साथ प्यार करें, ये कई जन्मों की तपस्या का पश्चात होता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। एक बार हम लोग क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड सेक्शन में बैठते हैं फ्लाइट्स में, तो ऐसे बैठे हुए थे, हमारे बाजू में कोई बैठा हुआ था, तो धनवान होगा कोई। तो धनवान जो होते हैं वो अफरे से होते हैं, पता नहीं उनको किस चीज़ का अफारा होता है। तो भारत की बात है, डोमेस्टिक फ़्लाइट की। तो जब एवरीवन ये आके हमको ग्रीट कर रहे थे, एवरीवन इज़ जस्ट स्माइलिंग एंड वेविंग, कोई कुछ कमेंट दे के जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे के जा रहा है, इस तरह से। तो उसके बाद ये बाजू में जो बैठे थे अफरे हुए, इनका अफारा थोड़ा फूटा और पूछने लगे, एवरीवन इज ग्रीटिंग यू विद सो मच स्माइल एंड लव, व्हाट वर्क डू यू डू? तो मैंने बोला, आई डोंट वर्क, आई जस्ट लव एंड दे अडोर माई लव। बस इतना बोला तो उसके अंदर तो और खलबली मची, क्योंकि आप किसी अफरे हुए इंसान को सीधा आंसर ना दो तो उसका अफारा और चढ़ता है। ये है ईगो को आप यदि पोसे ना, ईगो के सामने आप समर्पित ना हो, सरेंडर ना हो, तो ईगो और भारी होती है। भीतर ही भीतर उनके ब्लड जलते हैं, बर्न होते हैं। बिल्कुल। तो एनीवे ये सब हुआ। मैं बस ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने में रहें, संसार फिर कैसा भी रहे, संसार का इतनों का प्यार मिलना प्रिया कई जन्मों की भक्ति से होता है, ये आप नहीं कर सकते। कितने लोग, जब हम किसी रियलिटी शो में जज बने हैं, बहुतों में अभी भी बनते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों से जब पूछते हैं कंटेस्टेंट से कि आप क्यों बनना चाहते हैं फलां फलां, जो भी वो शो का नाम होता है, तो वो ये बोलते हैं, मुझे फेमस होना है, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, फेमस होना है, मुझे अपने माता पिता को गाड़ी देनी है, ये देनी, इस तरह की चॉइस उनकी ज़्यादातर होती है। तब हम बताते हैं उनको कि देखो भैया, गाड़ी बंगला तो बना सकते हो आप मेहनत करके, लेकिन फेमस होना इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और जो फेमस हैं, देखिए उनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छा भी करके फेमस रहें, वरना कितने लोग फेमस हुए। देखिए प्रसिद्धि बिना सिद्धि के जब होती है प्रिया, तो वो खाक में मिलने के लिए भी होती है। कितने लोग प्रसिद्ध हुए लेकिन खाक में मिलने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा में उन पर ज्यादा मानता हूं जिनको यदि पता भी नहीं था और वो प्रसिद्ध हो गए। बिल्कुल।
उनमें से है आपका कैलाश खेर। हमको प्रसिद्ध होने नहीं आए थे हम मुंबई, हम मुंबई में सिर्फ सिद्ध होने आए थे कि मेरे दाता, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप के गाने लिखता हूँ और मुझे मेरे सतगुरु ने बोला है, महाराज जी ने, महात्मा हैं हमारे परिपूर्णानंद जी, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जैसा भी आप लिखते गाते हो उसी का एक एल्बम बनाने जाओ। मैं तुमको ये पता दे रहा हूँ, तुमको रहने को जगह मिल जाएगी। रहने को तो हमको नहीं मिली जगह, लेकिन कम से कम मुंबई का दिशा तो पता लग गया, ठिकाना तो पता लगा। फिर वहाँ से हमने अपना खुद के उतार चढ़ाव देख के मेहनत करके अपनी जगह बनाई और उसके बाद आज आपका कैलाश खेर है। वही कैलाश खेर के गाने हिट हुए तो अभी मैं तो यहाँ एल्बम हिट करने ही आया था सिर्फ। मेरा दाता इतनी हिट कर दो कि मेरा थोड़ा काम चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर ने क्या किया कि तू ये सब छोड़, तुझे मैं प्रसिद्ध भी करूंगा, सिर्फ सिद्ध नहीं करूंगा। और सिद्ध करते ही प्रसिद्ध किया। प्रसिद्ध के भी बाद की एक स्थिति होती है लोकप्रिय। बिल्कुल। देखिए फेमस में और पॉपुलर में कितना अंतर कर दिया। तो भगवान ने वो भी कर, तो ये आपकी सिद्धि पर निर्भर करता है कि आप प्रसिद्ध होंगे या लोकप्रिय होंगे। तो जब आप लोकप्रिय हो चुके हैं तो हे मेरे दाता, आपके समक्ष तो भगवान खड़े हो गए आकर और बोल रहे हैं हम तुमको प्यार करने आए हैं। ये इतनी सारी जो लाखों की संख्या मैं बता रहा हूं ना, हर तीसरे दिन जहां भी हम कॉन्सर्ट करते हैं हजारों लाखों लोग जो आते हैं वो भी टिकट लेके, प्रिया, टिकट लेके हंस रहे हैं, नाच रहे हैं और आपको ऐसे देख रहे हैं उन्मुख होकर। गोदी में कईयों के बच्चा है, फिर भी बच्चे को भी ऐसे खुद बच्चे बने हुए हैं। प्रिया, आपको पता है ये दृश्य क्या है? ये परमात्मा जैसे आपको देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन किसी के लिए टाइम निकालता है आज के युग में? मैं कहता हूं पति पत्नी, पार्टनर्स, लवर्स, अफेयरबाज, जितने भी लोग होते हैं वो भी सब अपने अपने सोशल पेजेस पे लगे होते हैं। एक ही रूम में गए हैं अपना साथ समय बिताने कहीं, लेकिन लगे हैं अपने अपने में। और उसके बाद भी कोई कैलाश खेर को ऐसे देखने आए और कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दे। कितने लोग तो पजल हो जाते हैं। हमको जब हमारे समक्ष आते हैं तो उनसे बोला ही नहीं जाता, वो खुद बोलते हैं कि हम तो क्या क्या सोच के आए थे कि कुछ बोलेंगे, पर बस अब तो आपको देख रहे हैं। तो ये दृश्य जो है प्रिया, ये परमात्मा के बिना कोई नहीं कर सकता, ये आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो लोग सोचते हैं ये मैंने कमाया है या मैंने किया है, ना, ये तूने नहीं किया भाई, तूने अपनी सिद्धि की होगी, बस प्रसिद्धि उसके हाथ में होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सूत्र है। लोग सोच रहे हैं धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ। भाई वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। तो भेदी अपने साथ ले लो। भेदी कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर को कैसे साधना है? अपनी भक्ति में, अपने कर्तव्यों में रहिए। आप अपने कर्तव्यों में रहेंगे तो न जाने क्या क्या सरप्राइज छुपा के बैठे मेरे दाता। फिर जो आपको पता भी नहीं वो भी मिलेगा आपको। कैलाश जी, मुझे लग रहा है काश टाइम रुक जाता और आप बोलते ही रह जाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बारंबार प्रणाम आपको और आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम नवरात्रि के मध्य यहाँ पर हैं। नवरात्रि पर ही आपसे भेंट होगी 12 अक्टूबर को, और 13 को हम बोस्टन में गा रहे हैं और 18 अक्टूबर को हम कनेटिकट में गा रहे हैं पैलेस थिएटर स्टैमफोर्ड में, और 19 को हम मैनहट्टन में गा रहे हैं। ऐ मेरे प्रशंसकों, ऐ मेरे प्रवासियों, ऐ मेरे इंडियन अमेरिकन्स, मतलब हिंदी में तो हम क्या बोलें, आई लव यू ऑल, लेकिन आई लव यू ऑल से ज़्यादा तो यू लव मी ऑल हमें दिखता है वो। इसीलिए तो फ्लाइटों में भी, फ्लाइटों के नीचे भी, जैसे हम कहीं भी दिखते हैं आप लोगों का इतना प्यार उमड़ के आता है ना। तो बस उसकी खातिर आप जहाँ जहाँ भी कैलाश खेर और कैलासा दिखें आपको, तो थोड़े से टिकट्स वगैरह लेके आप आइए ज़रूर देखने। 12 अक्टूबर को तो अभी आपसे न्यू जर्सी में बंगाली एसोसिएशन की दुर्गा पूजा में भेंट होती है। प्रणाम। प्रणाम। जी, हरिओम। थैंक यू। नो, वेरी